ओके, लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था ऑन कार्बीन्स, ठीक है। लास्ट क्लास वी हैड जस्ट डिस्कस्ड लास्ट क्लास वी हैड जस्ट स्टार्टेड डिस्कशन ऑन कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या होता है? We have discussed that there are two types that there are two types of carbenes, ठीक है। The first type of carbene is called as correct, is called as a singlet carbene, ठीक है। You have a singlet carbene and then you have a triplet carbene, ठीक है। सिंगलेट कार्बन के केस में क्या होता है? यू हैव कार्बन x बॉन्डेड टू सम अदर x, ठीक है, एक ऑर्बिटल। ट्रिपलेट के केस में सेम x x, ठीक है, ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल। सिंगलेट के केस में बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल और डिफरेंट वंस, ठीक है। सिंगलेट के केस में बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, ठीक है। वेयर एज ट्रिपलेट के केस में बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहां तक तो आप सभी को ध्यान में है ही। इसके अलावा वी हैड डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है, सच एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जहां से किसका नाम आया है, ठीक है, सच एज पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, ठीक है, दैट दे आर न्यूट्रल, इनका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हर्ट्ज रूल कौन सा ओबे करता है, कौन सा डिसोबे करता है, ठीक है, एंड कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है। द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, the first method of preparation of carbene is using, ठीक है, using CHCl3 and KOH, ठीक है। CHCl3 is also called as correct, CHCl3 is also called as chloroform, ठीक है। अगर इसके जगह CHBr3 होता तो वो आपका ब्रोमोफॉर्म हो जाता या आयोडोफॉर्म हो जाता एंड सो ऑन, ठीक है। सो हाउ डू यू प्रिपेयर कार्बीन? बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म एंड KOH, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज आपके पास है CHCl3, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, या चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, CHCl3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो अब देखो आपके पास क्या है कि Cl 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 एंड H, KOH यानी कि ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड करेगा? OH माइनस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब OH माइनस इसमें से किस चीज को निकालेगा? OH माइनस इस चीज में से किस चीज को निकाल सकता है? ऑब्वियसली H को ही निकालेगा, ठीक है। सो OH माइनस जो है वो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो अब H को ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। सो H जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, H जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो सी व्हाट इज इट फॉर्मिंग? यहाँ पे आपका फॉर्म होगा कार्बन, मैं यहाँ से H2O जो है वो मैं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोरीन 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 एंड यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये H जो है दिस इज एन एसिडिक H, ठीक है। इफ दिस इज एन एसिडिक H देन दिस कॉन्जुगेट बेस मस्ट बी हाईली स्टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसके हाईली स्टेबल होने के रीजन क्या क्या है बताओ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 क्लोरीन, तो ऑब्वियसली उसके अलावा रीजन क्या है? 3 क्लोरीन ही है। नॉट जस्ट माइनस आई इफेक्ट, देयर इज वन मोर इफेक्ट, क्या है बताओ? कौन सा स्पेसिफिक रेजोनेंस? विच स्पेसिफिक रेजोनेंस? ऑलमोस्ट करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट, अब ये सही है, ठीक है। सो देर आर टू स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स फॉर दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज 3 वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, 3 स्ट्रॉन्ग माइनस आई फ्रॉम 3 क्लोरीन्स, ठीक है। बट इससे भी ज्यादा जो आपका स्टेबलाइजिंग फैक्टर है दैट इज योर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसकी वजह से ही ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हाईली स्टेबल है, या यहाँ पे H जो है दैट कैन एक्ट एज एन एसिडिक H। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया, ठीक है। सो नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड।
सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका KOH या OH माइनस जो है वो H प्लस एग्जिट निकालता है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज योर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट तो है ही, बट ये जो है ये आपका बिगर रीजन है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दी सेकंड स्टेप इज आपके पास देखो क्या है, कार्बन, ठीक है, क्लोरीन, 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 यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या करता है कि वो लोन पेयर लेके निकलता है, तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पे लोन पेयर लेके एग्जिट करेगा। सो नाउ व्हाट इज इट फॉर्मिंग, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये चीज सिंगल नेगेटिव चार्ज था, अब आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो निकाल दिया, तो अब इस पे चार्ज क्या रह जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, इस पे अब चार्ज क्या रह जाएगा, करेक्ट, अब ये तो न्यूट्रल रह गया। प्लस अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, ठीक है, जिस ऑर्बिटल से क्लोरीन निकला, जिस ऑर्बिटल से क्लोरीन निकला वो तो वेकेंट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है। सो जो आपका कार्बीन फॉर्म हुआ है वो कौन सा फॉर्म है, सिंगलेट या ट्रिपलेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, जब भी आपका कार्बीन फॉर्म होता है, ठीक है, whenever a carbene is just forming or it has just formed, हमेशा सिंगलेट ही सबसे पहले फॉर्म होता है, ठीक है। हो सकता है कि सिंगलेट जो है वो बाद में ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो, लेकिन फॉर्म हमेशा सबसे पहले सिंगलेट कार्बीन ही होता है, ठीक है। यहां तक आप सभी कंप्लीट कर लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू जेनरेट अ कार्बीन। ऑब्वियसली ये जो है ये एक स्मॉल स्टेप है इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ये तो सिर्फ जैसे कार्बोकैटायन का जनरेशन हुआ या कार्बेनाइन का जनरेशन हुआ, ये सिर्फ एक पार्ट है किसी भी रिएक्शन का। कंप्लीट कर लो, हम आगे करेंगे, ठीक है। विल डिस्कस अहेड कि ट्रिपलेट कहां पे जनरेट होता है। करेक्ट, और जब जब क्लोरीन निकलता है, जब क्लोरीन निकलता है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, तो इसका ऑर्बिटल जो कि इसके साथ बॉन्डेड था वो तो वेकेंट रहेगा। डन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लीविंग ग्रुप एग्जिट्स। डी ऑर्डर स्टेबिलिटी एक और बार मतलब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है रेजोनेंस मोर देन हाइपर कॉन्जुगेशन मोर देन इंडक्टिव, तो रेजोनेंस जो है वो ग्रेटर स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। हो गया क्या, ओके देन ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। यू हैव CH Cl2Br, ठीक है, KOH। मैकेनिज्म आप लिखो एंड मुझे ये बताओ कि लास्ट में जो आपका कार्बीन जनरेट होगा वो कौन सा जनरेट होगा, ठीक है, या कार्बीन पे क्या कौन से ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, खुद से ट्राई करो। आपको ऑलरेडी मैकेनिज्म जो है मैंने बता दिया है, ट्राई करो। आपको ये चीज विथ मैकेनिज्म ट्राई करना है। सिंगलेट तो ऑब्वियसली जनरेट होगा ही, सिंगलेट तो जनरेट होगा ही। कार्बन पे क्या क्या अटैच होगा, क्लोरीन अटैच होगा या ब्रोमीन अटैच होगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है। तो चलो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बताओ, व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेप, करेक्ट। सबसे पहले आपका क्या करता है, OH माइनस जो है वो अप्रोच करता है, OH जो है वो H को यहाँ से रिमूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कार्बन पे शिफ्ट होगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप द थिंग दैट फॉर्म्स इज कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है बताओ,
सेकेंड स्टेप मैंने ऊपर में क्या लिखा है, देखो आपने अपने नोट्स में क्या लिखा है, करेक्ट। सेकेंड स्टेप में इज लीविंग ग्रुप का एग्जिट, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास क्लोरीन एंड ब्रोमीन है, तो बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, करेक्ट, ब्रोमीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। हमने सीक्वेंस डिस्कस किया था, फ्लोरीन लीस्ट, आयोडीन बेस्ट, एंड ऑर्डर वही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ब्रोमीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, तो ब्रोमीन जो है वो एग्जिट करेगा। तो अब देखो आपके पास जो कार्बीन जनरेट हुआ है दैट इज CCl एंड ऑब्वियसली सिंगलेट, ठीक है, प्लस Br माइनस। इज दिस क्लियर, ठीक है। ब्रोमीन एग्जिट किया है, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। कंप्लीट कर लो। इज इट डन? हो गया सभी का? ओके, देन आप कुछ ही क्वेश्चंस ट्राई करो। हर केस में आपको कार्बीन ही जनरेट करना है, ठीक है। सो you have CHClBr2, ठीक है, ऑब्वियसली सेम KOH, ठीक है, CHClBri सेम KOH, CHBr2I KOH, CHFBr2 KOH, ठीक है, ट्राई करो। अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन हो गया सारा, ट्राई करो। हो गया? सिंपल सा ही है, आपको एक H निकालना है और एक आपको बेस्ट लीविंग ग्रुप निकालना है, ठीक है। सो H निकालने के बाद यहाँ पे बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट वाले में H निकालने के बाद बेस्ट लिविंग ग्रुप इज ऑब्वियसली ब्रोमीन, ठीक है। तो क्या बचेगा, CCl एंड Br, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला कार्बीन जो है वो जनरेट होगा, एंड प्लस व्हाटएवर, ठीक है, एंड वीकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप एक H निकालोगे, दूसरा क्या निकालोगे, आयोडीन निकलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या कार्बन जनरेट होगा, C अगेन सेम Cl एंड Br। यहाँ पे H के अलावा क्या निकलेगा, अगेन सेम आयोडीन, तो यहाँ पे आएगा CBr2 एंड यहाँ पे कार्बीन। यहाँ पे क्या एग्जिट करेगा H के अलावा, Br, सो दिस इज CF एंड Br। चेक करो, ऐसा बनाया आप लोगों ने, समझ में आया सभी को? Okay, so this is the first method, ठीक है, this is the first method by using chloroform and KOH। and अगर क्लोरोफॉर्म के जगह अगर उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी किया जाए तो भी आप समझ सकते हो कि कार्बीन जो है वो कौन सा जनरेट होगा। आगे बढ़े। Okay, so now the second method is the second method is using CCl4, ठीक है, and RLi, CCl4 and RLi, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, CCl4 on reaction with RLi, ठीक है। Now RLi is similar to Grignard reagent, ठीक है। Li पे obviously चार्ज क्या आएगा बताओ, Li पे चार्ज would be, Li पे चार्ज would be +1। तो यहाँ पर जो R दिया हुआ है तो R पे चार्ज कितना आ जाएगा, R पे चार्ज -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको RLi दिया हुआ है उसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे Li पे जो है वो प्लस होगा एंड R पे जो है वो माइनस होगा, ठीक है। R माइनस वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगेन वी हैव डिस्कस्ड द सेम इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R माइनस वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यू हैव कार्बन, ठीक है, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, R माइनस है, ठीक है। सो अब R माइनस यहाँ पे किसको अप्रोच कर सकता है, यहाँ पर तो सारे ही क्लोरीन है,
ठीक है, किसी को भी अप्रोच करे क्या फर्क पड़ता है। सो सपोज करो कि यहाँ पे R माइनस जो है वो इस क्लोरीन को अप्रोच करता है, ठीक है। अब क्योंकि R माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देखो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज कि यहाँ पे H होता एंड यहाँ पे OH माइनस जो है वो अप्रोच करता, यस और नो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम ही है। सो यहाँ पे देखो अब आपका क्या फॉर्म होगा, you have Cl 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 negative, ठीक है, प्लस RCl, obviously this is not relevant here but RCl भी निकलेगा, ठीक है। एंड अब आप नेक्स्ट स्टेप खुद ही इमेजिन कर सकते हो क्या होगा यहाँ पे, बताओ नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। लिविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करेगा, सपोज करो कि मैं ये वाला क्लोरीन जो है वो मैं निकाल रहा हूं, तो माइनस Cl माइनस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CCl2, ठीक है, एंड दिस। सो यहाँ पे देखो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि CCl4RLi, तो यहां से आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा कि CCl2, ठीक है, प्लस RCl प्लस LiCl, लिख लो। हो गया क्या? ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला कंप्लीट। कार्बन को कैसे अप्रोच करेगा, यहां पे नहीं करेगा, यहां पे नहीं करेगा, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल देखो, अरे दे रहा हूं, देखो एक और एग्जांपल देखो, अगर आपके पास हर जगह अगर आपके पास हर जगह क्लोरीन नहीं है, अगर चेंज हो रहा है, तो वैसे केस में आप कैसे करोगे, ठीक है, ध्यान दो। सो सपोज करो कि आपके पास है सपोज करो कि आपके पास है CCl2Br एंड I, सपोज करो, ठीक है। अगर आपके पास ये है एंड यू आर यूजिंग R माइनस एंड Li प्लस, ठीक है, अगर आप RLi यूज कर रहे हो, सो यू हैव कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। R माइनस जो है वो अप्रोच करेगा, ठीक है। अब R माइनस जो है वो उसको अप्रोच करेगा जिसका की बॉन्ड ब्रेक करना इजीएस्ट है, ठीक है। सो बिटवीन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ पे किसका बॉन्ड ब्रेक करना इजीएस्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली आयोडीन का बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट होगा, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड इज वीकेस्ट, तो सबसे पहले R जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एंड आयोडीन यहां से रिमूव होगा। सो व्हाट विल दिस फॉर्म, कार्बन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीडीन ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे RI आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप आप समझ सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में कौन सा एग्जिट करेगा बताओ, करेक्ट, ब्रोमीन एग्जिट करेगा, व्हाई, बिकॉज इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में आपका ब्रोमीन जो है वो एग्जिट करेगा, सो दिस विल फॉर्म CCl2 प्लस प्लस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस RI प्लस LiBr, ठीक है, कंप्लीट कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो भी आपका वीकेस्ट बॉन्ड है, ठीक है, जो भी आपका वीकेस्ट बॉन्ड है वो वाला ब्रेक होता है। सेकेंड स्टेप में जो भी आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो वाला निकलता है। डन, ठीक है, फिर आप दो एग्जाम्पल ट्राई करो। यू हैव यू हैव CFCl2Br, ठीक है, सेम RLi, ठीक है। आप पूरा लिखो कि R के साथ क्या जुड़ेगा एंड Li के साथ क्या जुड़ेगा। C ClBr2I, ठीक है, RLi सेम, R के साथ क्या जुड़ेगा, Li के साथ क्या जुड़ेगा। हो गया,
देखो सिंपल सा ही है। सबसे पहले आपका R माइनस अटैक करेगा ऑन दी वीकेस्ट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? करेक्ट, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो वीकेस्ट बॉन्ड है, तो ब्रोमीन जो है वो हट जाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा? RBr निकलेगा, ठीक है। फिर आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप आपके पास बचा फ्लोरीन एंड क्लोरीन। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन है, तो प्लस LiCl। क्या बच गया यहाँ पे? CF एंड Cl, ठीक है। सेम चीज अब नेक्स्ट यहाँ पे R माइनस जो है वो पहले अटैक करेगा ऑन दी वीकेस्ट बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड इज आयोडीन, तो यहाँ पे आपका आएगा RI प्लस। अब आपका नेक्स्ट निकलेगा बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप बचा? ब्रोमीन बचा, सो दिस विल बी LiBr। एंड अब आपके पास यहाँ पे और क्या बचा? CCl एंड Br। देखो समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज मेथड नंबर 2, ठीक है। देन यू हैव, यस, अभी तक जितने भी फॉर्म है सभी सिंगलेट ही फॉर्म हुए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मेथड द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम डाईएजोमीथेन, ठीक है। डाईएजोमीथेन। अब देखो डाईएजोमीथेन वैसे तो ऑब्वियसली आपको ये पता हो नहीं पता हो डजंट मैटर, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? मीथेन इज CH4, ठीक है। अब देखो हमने काफी पहले एक जगह डिस्कस किया था एजाथाया ऑक्सा, ठीक है। तो उसी तरह से एजा या एजो जो है वो यहाँ पे कौन से एलिमेंट को रेफर कर रहा है? ठीक है, तो वो नाइट्रोजन को रेफर कर रहा है। कितने नाइट्रोजन को रेफर कर रहा है यहाँ पे? 2 नाइट्रोजन को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो डाईएजोमीथेन इज, जो आप CH4 लिखते, ठीक है, CH4 के जगह CH2N2, ठीक है। सो दिस इज योर डाईएजोमीथेन, ठीक है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस ऐसे ही बता दिया, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी ऐसे याद रख सकते हो। नाउ डाईएजोमीथेन के केस में आप कैसे कार्बीन जनरेट करते हो, ठीक है। सो डाईएजोमीथेन CH2N2, ठीक है। नाउ हमने पिछले केसेस में जो है सॉल्वेंट फेज में किया था, ठीक है। द फर्स्ट केस वाज क्लोरोफॉर्म एंड KOH इन सॉल्यूशन, ठीक है। द सेकंड केस वाज CCl4RLi, ठीक है, आल्सो इन मे बी ड्राई ईथर, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है इन डाईएजोमीथेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैस फेज, ठीक है। यहां पर जो है अब हम और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन फेज जो है यूज नहीं करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी विल डिस्कस लेटर। बट आपको यहां पे ध्यान में रखना डायजोमीथेन इज गैस फेज। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? यहाँ पे यू आइदर यूज HMu, ठीक है, और यू यूज हाई टेम्परेचर, ठीक है, और यू यूज हीटिंग। आप याद करो जैसे हम पेरोक्साइड के केस में लिखते थे, ठीक है। पेरोक्साइड के केस में हम क्या करते थे? HMu और हाई टेम्परेचर और हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है। इन केस ऑफ डाईएजोमीथेन, ठीक है, वी यूज हाई टेम्परेचर और लाइट और हीट, ठीक है। अब इसके अलावा देखो तो डाईएजोमीथेन काम कैसे करता है? डाईएजोमीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज भी आता है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बताओ? नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है तो फिर इसमें हमेशा चार्ज कहता है +1 आता है, ठीक है। यहाँ पर तो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड्स ही फॉर्म कर रहा है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? वही -1 आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो अगर यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 आएगा, यस और नो, ठीक है। सो दिस इज वन स्ट्रक्चर ऑफ डाईएजोमीथेन, ठीक है। दिस इज वन स्ट्रक्चर ऑफ डाईएजोमीथेन, ठीक है। बट इसका जो है एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है। दिस इज इन कॉन्जुगेशन इन दिस वे, नेगेटिव चार्ज सिग्मा एंड पाई, नेगेटिव चार्ज सिग्मा एंड पाई। तो देखो ये चीज जो है आपका कॉन्जुगेशन कैसे शो करता है? दिस गोज हियर, पाई बॉन्ड गोज हियर, सो CH यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। यहां तक पहले आप फटाफट कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसका एक और काफी अनयूजुअल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कार्बन नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये काफी अनयूजुअल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आ ही जाता है। हो गया? ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पूछते भी नहीं है। बटरफ्लाई ठीक है, मतलब आई नो ये थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है, बट नहीं, नॉट एग्जैक्टली बटरफ्लाई टाइप। सिमिलर है यस, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। ओके, सो यहाँ पे देखो अब ये चीज काम कैसे करता है, ध्यान दो। सो जब भी आपको डाईएजोमीथेन से कार्बीन जनरेट करना होता है, ठीक है, सो हमेशा इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, यू ऑलवेज यूज द फर्स्ट टू, ठीक है, यू ऑलवेज यूज द फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स और द फर्स्ट टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यहां पे देखो क्या होता है कि आपके पास है सी एच एच पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब भी आपको डाईएजोमीथेन में आप मैकेनिज्म शो कर रहे हो, हमेशा आप एग्जैक्टली यही सीक्वेंस फॉलो करते हो, ठीक है। डाईएजोमीथेन, ठीक है, ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, इट फॉर्म्स सी एच एच, इस पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप कार्बीन कैसे जनरेट होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दैट इज बिहेविंग एज योर लीविंग ग्रुप, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप्स, ठीक है। नाइट्रोजन गैस एक्सट्रीमली इनर्ट, एक्सट्रीमली स्टेबल, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इज वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप्स। तब अगर यहां से नाइट्रोजन एग्जिट करेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कार्बन, सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड यहां पे देखो आपका क्या जनरेट होगा, यहाँ पे आपका जनरेट होगा सिंगलेट। यहां तो पहले कंप्लीट करो, नाइट्रोजन गैस जो है वो आपका लीविंग ग्रुप हुआ। कंप्लीट हुआ गया, ठीक है। अब why is this extremely important, ठीक है, फटाफट कंप्लीट कर लो, ठीक है। सो why is this one extremely important? अब आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर आपका रिएक्शन जो है, अगर वो सोल्यूशन फेज में हो रहा है या सॉल्वेंट फेज में हो रहा है, ठीक है, इन दैट केस योर सिंगलेट रिमेन्स एज सिंगलेट, ठीक है। अगर आपका रिएक्शन जो है वो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन फेज में हो रहा है तो सिंगलेट रिमेन्स एज सिंगलेट। लेकिन अगर आपका रिएक्शन जो है वो गैस फेज में हो रहा है, ठीक है, आप याद करो बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है, बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कौन सा हर्ट्ज रूल ओबे करता है, ट्रिपलेट वाला है जो कि हर्ट्ज रूल ओबे करता है, ठीक है। तो यानी कि हमने वहां पे लिखा था फिर कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल आता है, ठीक है। ऑब्वियसली जो चीज हर्ट्ज रूल को ओबे करेगा वो चीज ज्यादा स्टेबल आएगा, सो ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल। सो अगर आप रिएक्शन जो है गैस फेज में करवा रहे हो तो आपका ट्रिपलेट जो है, सॉरी, आपका सिंगलेट जो है वो हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड दिस इज वेयर द रिएक्शन स्टार्ट्स, ठीक है। तो जब आप CCl3 यूज कर रहे हो, सॉरी, जब आप क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो या जब आप CCl4 यूज कर रहे हो, इन दैट केस यू ऑलवेज रिएक्ट थिंकिंग सिंगलेट। लेकिन जब आप CH2N2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, इन दैट केस यू रिएक्ट थिंकिंग ट्रिपलेट, ठीक है। यहां पे अभी चीज मेंशन कर लो, इन दिस केस इट इज ट्रिपलेट, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि अगर आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसका रीजन क्या है, अगर आपके पास सॉल्वेंट है, आप ध्यान में रखो, अगेन हमने जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया था, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि आपका सिंगलेट वाला जो है, सिंगलेट वाला इज अ लुइस एसिड, ठीक है, वेरएस ट्रिपलेट वाला, ट्रिपलेट वाले को हमने क्या नाम दिया था, ट्रिपलेट वाले को हमने नाम दिया था, बताओ। हाँ, ट्रिपलेट वाला वाज अ बाई रेडिकल, करेक्ट। सिंगलेट वाज अ लुइस एसिड, ट्रिपलेट वाज अ बाई रेडिकल, ठीक है। तो सोल्यूशन फेज में ये चीज सिंगलेट फॉर्म में ही क्यों रहता है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल H2O लेते हो, ठीक है, तो H2O के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये जो है ये इस वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, देयर बाय मेकिंग इट स्टेबल। लेकिन अगर गैस फेज है तब तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो कि इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सके, व्हिच इज व्हाई द सिंगलेट कन्वर्ट्स टू ट्रिपलेट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ गैस फेज। क्या ये सभी को समझ में आया?
देखो, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। सो सिंगलेट फेज में क्या है, सिंगलेट फेज में, ठीक है, दिस इज इट इज पॉसिबल फॉर इट टू स्टे इन दिस फेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट अपना लोन पेयर जो है वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में प्रोवाइड कर रहा है, विच इज वाई, ठीक है, विच इज वाई इन अ सॉल्वेंट फेज और इन सोल्यूशन फेज इट एग्जिस्ट एज सिंगलेट, ठीक है। वेराज गैस फेज में तो इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गैस फेज में तो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तो कुछ भी पार्ट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये अपने आप से ही स्टेबल होता है, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स टू ट्रिपलेट फॉर्म विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तब तो हाइड्रोजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तब तो इट इज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है, बट अगेन दिस थिंग इज अ रेयर थिंग, ये आपको नहीं पूछा जाता है, आपको मोस्टली यही याद रखना है, सोल्यूशन फेज सिंगलेट, गैस फेज ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख लो, सोल्यूशन सिंगलेट, ठीक है, अगर आपको ये याद है तो गैस ट्रिपलेट आ ही जाएगा। डन? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डायज़ोमीथेन, इसमें इसके अलावा और कुछ है भी नहीं, ठीक है। द फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज फ्रॉम कीटीन्स, ठीक है, नॉट कीटोन्स, फ्रॉम कीटीन्स, ठीक है। सो कीटीन्स क्या होता है, कीटीन्स इज आर सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सी, ठीक है। जब आप कीटोन बनाते हो तो कीटोन के केस में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक और आर होता है, दिस इज अ कीटोन, ठीक है। सो कीटीन के केस में सिंपली क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो सेम ग्रुप के साथ ही होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पे देखो क्या होता है कि हैव आर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ, अच्छा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो आर सी ओ, यहाँ पे सेम कंडीशन, ठीक है, एच म्यू और हीट और हाई टेम्परेचर, आप देखो अपने आप ही समझ गए, यहाँ पे है लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे सेम कॉन्जुगेशन एज द प्रीवियस वन, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे जाएगा, तो ये जो है ये यहाँ पे जाएगा, दिस फॉर्म्स आर माइनस सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज, चेक करो ऐसा बनेगा। अब जैसे डायज़ोमीथेन में नाइट्रोजन गैस रिलीज हुआ था, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, बस डिफरेंस इतना सा ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। वहां पर जो था आपका नाइट्रोजन रिलीज हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। अगेन सिंस दिस टेक्स प्लेस इन द गैस फेज, ठीक है, दिस टेक्स प्लेस इन द गैस फेज, तो यहाँ पर जो है आपका ट्रिपलेट कार्बीन फाइनली रिएक्ट करेगा, जनरेट सिंगलेट ही होगा, वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट करेगा, एंड आप रिएक्शन जो है ट्रिपलेट के हिसाब से ही करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गैस फेज। क्लियर हुआ क्या सभी को? क्या क्या क्या? सेम ग्रुप नहीं, सेम आर, हाँ सेम ग्रुप मतलब कि कीटोन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आर एंड आर होता है, ठीक है, बट यहाँ पे कीटोन तो है ही नहीं, यहाँ पे कीटीन है, ठीक है। सो बेसिकली सेम ग्रुप के साथ ही डबल बॉन्ड, इज इट डन? ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं काफी होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक um okay, so let's take, you have, ठीक है, एच म्यू क्वेश्चन, ठीक है, एच म्यू, आप कार्बीन जो है फॉर्म करो,
ठीक है, देखो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, फर्स्ट वाले में पूरा CO ग्रुप जो है वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे देखो आपका एक यहाँ, आप इसको कैसे भी ड्रॉ करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसको ऐसे ड्रॉ करो या फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कैसे भी ड्रॉ करो, डज नॉट मैटर। ठीक है, पॉइंट इज कि कार्बीन जो है वो इस कार्बन पे जनरेट होगा, इतना सा ही पॉइंट है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, ये पूरा ग्रुप जो है वो रिमूव होगा। ठीक है, आप अगेन इसको कैसे भी ड्रॉ करो, एंटायरली अप टू यू। ठीक है, एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर। एक का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, आप इसको इस तरह से शो करो। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से शो करो, दो ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so this was all about preparation of carbene. ठीक है, so next हमें डिस्कस करना है reactions of carbene. ठीक है, जैसे कि हमने इसके पिछले वाला इनोलेट, ठीक है, जैसे कि हमने इनोलेट का डिस्कस किया था कि इनोलेट कैसे फॉर्म होता है, फिर इनोलेट क्या क्या रिएक्शंस शो करता है। ठीक है, इन एग्जैक्टली द सेम वे हमने देखा कि कार्बीन किस तरह से जनरेट होता है एंड कार्बीन कौन कौन से रिएक्शंस शो करता है। ठीक है, सो अगेन वी आर गोइंग टू राइट 5-6 रिएक्शंस। तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो ताकि आप आगे बाद में ताकि आप बाद में लिख पाओ। ठीक है, so first reaction that we are going to discuss is addition on alkenes. ठीक है, the first reaction that we are going to discuss, नहीं हम कार्बीन्स में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कार्बीन्स में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख लो चाहे तो, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स, द फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑन एल्कीन। हम 5-6 रिएक्शंस जो है डिस्कस करेंगे, तो आप 5-6 लाइन छोड़ दो to write the reaction names. The first reaction name is addition on alkene. Start करें? Okay. So अब यहाँ पे देखो, सपोज करो कि अगर आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, CH3H CH3 एंड H। ठीक है, आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो विद CHCl3 एंड KOH। ठीक है, सो अब देखो, जो मैंने आपको बोला था कि आपका जनरेशन ऑफ कार्बीन जो है वो तो सिर्फ पार्ट ऑफ द रिएक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे वही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि आरओ पे आपको दिया गया है CHCl3 एंड KOH, तो आपको ये देखते ही समझ जाना है कि अच्छा यहाँ पे आपका रिएक्शन जो है वो कार्बीन के थ्रू जाएगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे आप प्रोडक्ट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे लिखोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट कर ही सकते हो, जनरेशन ऑफ कार्बीन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप खुद से कंप्लीट करो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप खुद से कंप्लीट करो, जनरेशन ऑफ कार्बीन। फटाफट, फर्स्ट स्टेप हुआ गया। ठीक है, सो OH माइनस जो है वो H को रिमूव करेगा, ये आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, रिमूव एनी क्लोरीन। Cl माइनस जो है वो एग्जिट, प्लस CCl2। ठीक है, ये जो है कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। यस और नो, दिस इज योर कार्बीन जनरेटेड। ठीक है, एंड यहाँ पे मीडियम को देखते हुए आपका कार्बीन जो है वो सिंगलेट फॉर्म में रहेगा या ट्रिपलेट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे अब आपका कार्बीन जो है वो सिंगलेट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, कि रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है या एल्कीन पे एडिशन किस तरह से होता है। सो यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स है, चलो शो कर ही देते हैं। ठीक है, CH3 CH3,
ठीक है, H H कार्बन, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो इसका जो है सिंगलेट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि इसके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिटल में जो है एक ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। यहां तक देखो, पहले समझ में आएगा, समझ में आया, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट स्टेप, ध्यान दो, ठीक है। नाउ कार्बीन जो है, अब आप याद करो, कार्बीन जो है 2000 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। कार्बीन जो है 2000 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो आर दीज इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स? करेक्ट, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। सो अगर कार्बीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है तो एल्कीन का कौन सा पार्ट है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, या एल्कीन का कौन सा पार्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है? ठीक है, सो एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, एल्कीन का पाई बॉन्ड है, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और दैट इज योर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। यस और नो? ठीक है, सो अब आप ध्यान दो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होता है, पे अटेंशन। इससे पहले मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूं, ठीक है, यू हैव सपोज करो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड में इस तरह से शिफ्ट करता हूं, ठीक है, अगर ये पाई बॉन्ड में इस तरह से शिफ्ट करता हूं तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बताओ? ठीक है, पॉजिटिव आएगा, यस और नो? ठीक है, ओके। अब अगर आपको इतना समझ में आएगा तो देखो आपका काम जो है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो पे अटेंशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से यहां पे शिफ्ट करेगा, ये सुनो, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं तो अब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो उसी तरह से अब ये पोर्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये सुनो, ठीक है। एक और बार ध्यान दो, एक और बार ध्यान दो, ठीक है। एवरीथिंग टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से रिमूव किया तो इस कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाउ दिस हैज बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब इसको कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इसको ये वाला पोर्शन जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो इन दिस केस द ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस नहीं, सॉरी, नॉट रेजोनेंस, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। Now in this case the transition state looks something like this, कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड जो है ये धीरे धीरे करके वीक हो रहा है या ब्रेक होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं था बट पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी कोई भी बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे भी कोई भी बॉन्ड नहीं था एंड यहाँ पर भी बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो फाइनली क्या होगा, देखो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और आराम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा। सो देखो व्हाट योर फाइनल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, कार्बन कार्बन, यहाँ पे CH3, अच्छा H छूट गया, H H CH3 H H कार्बन कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। कंप्लीट कर लो एक बार के लिए इसे, ठीक है। इससे पहले आप फटाफट कंप्लीट करो, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अदर मैनर। यस, मुझे अभी नेक्स्ट सिस ट्रांस ही एक्सप्लेन करना है, वही मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हुआ क्या, देख लिया सभी ने, ठीक है। सो इफ यू विल लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस एल्कीन, तो ये एल्कीन जो है ये प्लेनर कंपाउंड है या नॉन प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है। दिस एल्कीन इज अ प्लेनर कंपाउंड, ठीक है, यानी कि इस एल्कीन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ध्यान दो, इस एल्कीन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे CH3,
यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सिस वाला ही आइसोमर लिया था, ठीक है। सो इस एल्कीन को मैं इस तरह से रेड कर सकता हूँ। नाउ ये जो इनकमिंग कार्बीन है, ठीक है, ये जो इनकमिंग कार्बीन है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, एंड वो नीचे से भी अटैक कर सकता है, यस और नो, ठीक है। सो अब ये कार्बीन जो है या इनकमिंग कार्बीन जो है वो दोनों में से किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। फॉर आवर एग्जांपल आई एम यूजिंग द अटैक फ्रॉम अबव, ठीक है। हमारे एग्जांपल के लिए मैं इसको ऊपर से अटैक करवा रहा हूँ। सो यू हैव कार्बन, ठीक है, 2 क्लोरीन, एंड यहाँ पे आपका एक हुआ वेकेंट एंड एक हुआ फिल्ड, ठीक है। सो अब देखो ये जो है ये यहाँ पे जाएगा, ये जो है ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर देखो कौन सा कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और कार्बन कार्बन, ठीक है, CH3 H CH3, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड CCl2, ठीक है। एंड देन देखो आपका फाइनली कैसा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप इसको भी ड्रॉ कर लो, आप इसको भी ड्रॉ कर लो, ठीक है, इजी रहेगा। एंड फाइनली देखो आपका कैसा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कार्बन कार्बन, ठीक है, ये ऊपर की तरफ कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, ठीक है। एक क्लोरीन जो है वो अंदर की तरफ होगा, एक क्लोरीन जो है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। पहले आप ये सभी ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये सभी आप ड्रॉ कर लो। इज इट डन? ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि हमने सिस आइसोमर से स्टार्ट किया, ठीक है, हमने सिस आइसोमर से स्टार्ट किया, तो क्या फाइनली मुझे सिस आइसोमर मिलेगा या मुझे ट्रांस आइसोमर मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तब तक भी इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। एंड अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, चाहे वो पार्शियल हो या वो कंप्लीट हो, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सो इन दिस केस इज देयर फ्री रोटेशन और इज देयर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इज इट फ्री रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन? करेक्ट, इन दैट केस इट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। यानी कि सिस आइसोमर जो है वो सिस आइसोमर ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तक आपका 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहा है तब तक तो ये चीज रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। एंड अगर ये चीज रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है, तो अगर आपने सिस आइसोमर से स्टार्ट किया है तो आपको फाइनली सिस आइसोमर ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपने इंस्टेड ट्रांस आइसोमर से स्टार्ट किया होता, ठीक है, अगर आपने ट्रांस आइसोमर से स्टार्ट किया होता तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस ही होता, ठीक है। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। सो देखो आपने सिस आइसोमर से स्टार्ट किया तो आपको सिस आइसोमर मिला। अगर फॉर एग्जांपल ये चीज आप लिख लो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रांस आइसोमर से स्टार्ट किया होता, सॉरी CHCl3, ठीक है, अगर आपने ट्रांस आइसोमर से स्टार्ट किया होता तो आपको ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलता, ठीक है। चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। सो वो डबल बॉन्ड पूरा ब्रेक नहीं होता ना, जब तक डबल बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है तब तक इट हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे आपका सिस आइसोमर जो है वो सिस ही रहता है, ठीक है। ट्रांस आइसोमर जो है वो ट्रांस ही रहता है। तो अब देखो
अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस चाहिए, तो मुझे कैसे रिएक्टेंट से स्टार्ट करना चाहिए? कैसे रिएक्टेंट से स्टार्ट करना चाहिए? इफ आई वांट ट्रांस एज माय प्रोडक्ट, ठीक है, सो विथ व्हाट रिएक्टेंट शुड आई स्टार्ट? करेक्ट, सो आई शुड स्टार्ट विथ ट्रांस, ठीक है। अगर मुझे सिस एज प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे किसी से स्टार्ट करना पड़ता है बताओ? सिस से ही स्टार्ट करना पड़ता है। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। सॉरी, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है। These reactions are called as stereospecific reactions कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप याद करो, जहां पे हमने ब्रोमिनेशन किया था Br2CCl4, ठीक है, Br2CCl4, वहां पे हमने दो शॉर्टकट डिस्कस किए थे याद रखने के लिए, ठीक है। तो अगर सपोज करो आपको थ्रियोज कंपाउंड चाहिए था, तो आपको किससे ही स्टार्ट करना पड़ता? करेक्ट, तो आपको सिस आइसोमर से ही स्टार्ट करना पड़ता, ठीक है। एंड अगर आपको एरिथ्रोस कंपाउंड चाहिए था, तो आपको कौन से आइसोमर से स्टार्ट करना पड़ता? ठीक है, तो आपको ट्रांस से स्टार्ट करना पड़ता। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कि अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सेंस आप सभी को समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट कर लो। स्टीरियो स्पेसिफिक इज to achieve a specific product we must take a specific reactant, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, यू हैव टू टेक स्पेसिफिक रिएक्टेंट। कंप्लीट कर लो। इज इट डन? ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कितना डिटेल मांगा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट भी है, ठीक है। आपको देखो क्या मांगा है, आपको देखो क्या मांगा है कि आपको इस एल्कीन पे एडिशन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे CHCl3 एंड QH का एडिशन करना है, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट मेथड इज जहां पर आपका डबल बॉन्ड है, वहां पे आप इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। दिस इज इट, बस इतना ही है ये, ठीक है। जहां पे आपका डबल बॉन्ड है, उसको सिंपली आप ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर सपोज करो इंस्टेड आपको ये दिया जाता, ठीक है, आप खुद से एक बार प्रोडक्ट ट्राई करो। हो गया? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ही है। जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड है, वहां पे आप सिंपली इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेट्स टेक अनदर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिटेल दैट योर क्वेश्चन इज आस्किंग, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई आपको कितना आंसर बताना है, ठीक है। ये वाला ट्राई करो। डन? ऑब्वियसली यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। यहाँ पे Cl भी आएगा, यस यू आर राइट। यहाँ पे मुझे Cl भी शो करना चाहिए, Cl Cl, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सेम चीज, जहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, वहां पे सिंपली ऐड अ ट्रायंगल एंड Cl, यस, ठीक है। Cl आपको शो करना पड़ेगा। लेट्स टेक अनदर, ठीक है। देखो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों जगह डबल बॉन्ड है, क्या होगा बताओ? हो गया? लास्ट वाला भी? लास्ट वाला हो गया? लास्ट वाले में देखो, कंप्लीट कर लो। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में मांगा क्या है, आप उसके हिसाब से अपना आंसर जो है बनाओ। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में सिस ट्रांस मांगे ही ना, ठीक है, और अगर मांगे तो आपको पता है फिर कैसे निकालना है, ठीक है। इज इट क्लियर?
अच्छा चलो वन मोर थिंग, चलो हम इसी में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर आपने सिस आइसोमर लिया है, ठीक है, अगर आपने सिस आइसोमर लिया है तो यहाँ पे सिस आइसोमर ही फॉर्म होगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, व्हाट अबाउट इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कंपाउंड जो है, ठीक है, ये कंपाउंड जो है किस कैटेगरी में आएगा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव तो क्यों इनएक्टिव, ठीक है, ये चीज जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा, रीजन, रीजन करेक्ट, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एंड अगर एक कंपाउंड में इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज अ मीजोमर, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, वुड बी अ मीजोमर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, जहां पे कि हमारा ट्रांस वाला था, ठीक है। नाउ ट्रांस वाले में आपको क्या समझना है, ठीक है, कि हमने भले ही ये प्रोडक्ट लिखा तो है, ठीक है, बट अच्छा चलो इससे पहले नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि ये प्रोडक्ट तो जनरेट होगा ही, इन एडिशन इसका मिरर इमेज भी जनरेट होगा, ठीक है। इसका मिरर इमेज भी क्यों जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो लिया था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि आपका जो कार्बीन है, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बीन जो है वो अबव द प्लेन से भी अप्रोच कर सकता है या फिर बिलो द प्लेन से भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो उस वजह से अगर आपका डी आइसोमर बन रहा है तो आपका एल आइसोमर भी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो इन दिस केस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, यस, ठीक है, बट आपका फाइनल मिक्सचर जो है, ठीक है, आपका फाइनल मिक्सचर जो है वो रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर जो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, यस और नो। अरे यहाँ पे देखो, अगर ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो एक पर्टिकुलर आइसोमर बनेगा, एंड अगर नीचे से अप्रोच कर रहा है तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट या उसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। सो इसलिए बोथ द आइसोमर्स विल फॉर्म, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है, सिंपल सा ही हम लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि अगर आपको दिया हुआ है, आप समझ सकते हो, यस, इन अ वे आप समझ ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि कार्बीन जो है जस्ट लाइक कार्बोकैटायन, कार्बीन जो है जस्ट लाइक कार्बोकैटायन, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का स्टेबिलिटी जो है आप सेम तरीके से ही निकालते हो, ठीक है। एनीवेज अब इस पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड किया CHCl3KOH, ठीक है। आपको प्रोडक्ट लिखना है, कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, एज वेल एज द मिक्सचर, एंड आपको दिया गया है, ठीक है, दिस वन, सेम थिंग, कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट मिक्सचर। खुद से ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन आपको क्वेश्चन लिख लेना चाहिए, ठीक है। कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट या ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्सचर। हड़बड़ी नहीं।
ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट वाले में देखो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा CH3, यहाँ पे आपका आएगा H, यहाँ पे आएगा C2H5, यहाँ पे आएगा H, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यहाँ पे तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो इसका मिरर इमेज भी फॉर्म होगा, ठीक है। इसका मिरर इमेज भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, बट द प्रोडक्ट मिक्सचर विल बी रेसमिक, ठीक है, और इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड एग्जैक्ट सेम चीज जो है वो यहां पर आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज जो है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे Me, यहाँ पे Et, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ये फॉर्म हुआ तो इसका मिरर इमेज भी फॉर्म होगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर अगेन ऑप्टिकली एक्टिव, बट आपका ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्सचर जो है वो आपका आएगा रेसमिक। इज दिस क्लियर टू ऑल? अरे सेम आएगा ना, फर्स्ट वाले में भी मिरर इमेज क्यों आएगा? बिकॉज अगेन सेम, द कार्बीन कैन अप्रोच फ्रॉम वन साइड और इट कैन अप्रोच फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, सेम रीजनिंग ही है। प्लेनर कंपाउंड है, प्लेनर कंपाउंड यानी कि अब दोनों साइड से बराबर ही है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कंप्लीट कर लो, प्लस मिरर इमेज, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है। प्लस मिरर इमेज, ऐसा नहीं कि आप भी आधे में छोड़ दो, जब आप रिवाइज करो आपको आधा समझ में ही नहीं आया कि मैं लिखा गया था। डन। मूविंग ऑन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज सेम चीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ एल्कीन ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम इसमें स्लाइड चेंज डालते हैं, ठीक है। सेम चीज, यू हैव कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। सेम CH3, सेम H, ठीक है। सेम CH3, सेम H, ठीक है। But now in this case we are not using CHCl3. In this case we are using diazomethane CH2N2 in the presence of H mu, ठीक है। फर्स्ट स्टेप खुद से कंप्लीट करो फटाफट, जनरेशन ऑफ कार्बीन। अब आप यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे जो कार्बीन रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो सिंगलेट कार्बीन होगा या ट्रिपलेट कार्बीन होगा? ट्रिपलेट होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप ट्रिपलेट कार्बीन तक फर्स्ट स्टेप आप खुद से कंप्लीट करो। आज डाउट क्लास कितने बजे रखना है बताओ? 2:15 इज फाइन, ठीक है। वील कीप अ 1 hour सेशन, 2:15 इज फाइन, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 2:15, वील कीप अ 1 hour सेशन 3:15 टाइप तक, ठीक है। Obviously please inform the other batch as well. मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप देखो आप यहाँ पे कैसे करोगे, CH डबल बॉन्ड N नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, C
H H N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. देन दिस पार्ट breaks to give you C C H H प्लस N2, ठीक है. यहाँ पे आपका आएगा इनिशियली जो है आपका सिंगलेट ही जनरेट होगा, ठीक है. बट सिंस दिस इज इन द गैस फेज, तो ये चीज जो है ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H H, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ. देखो यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया. ओके तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज अगेन योर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, एंड वेरी क्रिटिकल जस्ट लाइक द लास्ट टाइम. सो अब यहाँ पे देखो आपका रिएक्शन कैसे होता है. यू हैव कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है. यू हैव CH3 हियर, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना रहा हूँ. H हियर, यू हैव CH3 हियर, यू हैव H हियर, ठीक है. एंड देन यू हैव कार्बन हियर, ठीक है. यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे यहाँ पे both the electrons are in the same direction, yes or no, ठीक है. both the electrons are in the same direction, ठीक है. अब आप याद करो हमने केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था VBT, ठीक है. VBT में हमने डिस्कस किया था कि अगर सपोज करो आपके पास एक p ऑर्बिटल है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में, एंड यू हैव टू p ऑर्बिटल्स व्हिच वांट टू फॉर्म अ बॉन्ड, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है. सो बिटवीन 1 एंड 2 कौन सा p ऑर्बिटल है जो कि इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है. टू टू वाला जो है वो वाला बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. क्यों? क्योंकि हमने VBD में क्या डिस्कस किया था, फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इट इज इंपॉर्टेंट दैट द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन. यस और नो, ध्यान में आ रहा है, ठीक है. फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग टू टेक प्लेस और फॉर इवन ओवरलैपिंग टू टेक प्लेस, जो इलेक्ट्रॉन्स है इन दी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे कार्बीन जो है, दिस इज अ ट्रिपलेट कार्बीन, तो यहाँ पे दोनों में स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन में है. एंड सेम चीज वहां पे भी क्या ब्रेक हुआ था, वहां पे आपका पाई बॉन्ड ही ब्रेक हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्ड ही ब्रेक करेगा. बट यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है दिस इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, ये पाई बॉन्ड जो है ऑलरेडी फॉर्म हो रखा है. यानी कि इस पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, वन बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, सो इस पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों का स्पिन क्या होगा, सेम होगा या ऑपोजिट होगा. इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो सेम होगा या ऑपोजिट होगा. ऑब्वियसली इन दोनों का स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगा, ठीक है. मैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि इस कार्बन का स्पिन जो है वो अप है, तो इस कार्बन का स्पिन जो है वो डाउन हो जाएगा. यस और नो, ठीक है. कुछ भी नहीं, अगर आपका A एंड B के बीच में बॉन्ड है तो देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड हियर, एंड सिंस दीज आर ऑलरेडी बॉन्डेड, ठीक है, सिंस दीज आर ऑलरेडी बॉन्डेड, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उनका ऑपोजिट स्पिन होगा, राइट, ठीक है. सो यानी कि इस पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, ये कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया. मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया कि भाई इसका जो है अप स्पिन है, इसका जो है डाउन स्पिन है, ठीक है. नाउ अब आप ध्यान दो, यहां पर जो है दोनों ही अपस्पिन है, ठीक है. यहां पर जो है दोनों ही अपस्पिन है. यहाँ पे ये लेफ्ट वाला जो है वो अपस्पिन है, राइट वाला जो है वो डाउन स्पिन है. तो अब जो बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, वो लेफ्ट कार्बन से पॉसिबल है या राइट कार्बन से पॉसिबल है, ठीक है, करेक्ट. तो अब आपका बॉन्डिंग जो है वो तो आपका राइट कार्बन से ही पॉसिबल है, ठीक है. तो यानी कि आपका फर्स्ट बॉन्ड जो फॉर्म होगा, ठीक है, दैट विल बी फॉर्म बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन. ऐसा नो, ठीक है. सो देखो अब आपका फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना, ठीक है, आपने ये एरोज भी शो कर दिए, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पेयरिंग होगा, ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, यू हैव कार्बन, ठीक है, CH3 कार्बन, CH3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन इन दी अपस्पिन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन इन दी अपस्पिन. ये पार्ट सभी को समझ में आया, चेक करो, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है.
सो यहाँ पे देखो ये आपका एक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, whereas दूसरा बॉन्ड जो है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, दूसरा बॉन्ड जो है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका डायरेक्शन तो सेम हो गया। अब आप याद करो पिछले केस में क्या था, पिछले केस में ऑल दी बॉन्ड्स वर फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर तो एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो अब आपका यहाँ पे जो है यहाँ पर अब तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, whereas in the previous case it had partial double bond character, but अब यहाँ पर तो partial double bond character नहीं है, यानी कि now between this C and this C bond यहाँ पे क्या है, यहाँ पे free rotation possible है, yes or no, ठीक है। सो अब तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, यानी कि अब आपका ये वाला कार्बन जो है वो स्पिन कर सकता है या वो रोटेट कर सकता है अबाउट दिस बॉन्ड, ठीक है। सो जब तक इन दोनों में से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है इन्वर्ट होता है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं टाइम टेकन फॉर स्पिन इन्वर्जन, ठीक है, टाइम टेकन फॉर स्पिन इन्वर्जन, ठीक है, एंड हम एक और बोलते हैं टाइम फॉर रोटेशन, ठीक है, कि इस बॉन्ड को रोटेट होने में कितना टाइम लग रहा है एंड इन दोनों को स्पिन होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइन कि आपका स्पिन इन्वर्जन का टाइम जो है दैट इज मच ग्रेटर देन रोटेशन का टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर रोटेशन होने में मेरे को 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो स्पिन होने में मेरे को 100 मिनट्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस बॉन्ड कैन रोटेट मल्टीपल टाइम्स जब तक ये स्पिन कंप्लीट होता है, यस और नो, ठीक है। दिस बॉन्ड कैन रोटेट मल्टीपल टाइम्स, इट कैन रोटेट इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इट कैन रोटेट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, क्यों, क्योंकि आपके पास तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स, एवरी मॉलिक्यूल मे रोटेट विद सम अदर वैल्यू। सो यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन दिस केस बोथ दी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, इन दिस केस आपके पास ये प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, ध्यान दो, ठीक है, कि सॉरी एच यहाँ पे सीएल नहीं है, यहाँ पे एच है, ठीक है। नाउ इन दिस केस ध्यान दो, ठीक है, एच यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। ना इन वन केस ऑब्वियसली पॉसिबल है कि ये चीज जो है वो एज इट इज सेम डायरेक्शन में रहा, ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे आपका इसका ऑपोजिट प्रोडक्ट जो है वो भी फॉर्म हुआ होगा, सो CH3H H H, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे H, ठीक है। सो इन दिस केस बोथ रिटेंशन या ऐसे लिख देते हैं बोथ सिस एज वेल एज ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, कंप्लीट कर लो। टाइम टेकन फॉर स्पिन इन्वर्जन इज ग्रेटर देन टाइम टेकन फॉर रोटेशन, ठीक है, हेंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अंडरगोज मल्टीपल रोटेशन, ठीक है, हेंस यहां पे आपका दोनों प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, ठीक है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, सो दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सिंगलेट कार्बीन से रिएक्ट करवा रहे हो या आप ट्रिपलेट कार्बीन से रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है। सिंगलेट से अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो एक रिएक्टेंट आपको एक ही प्रोडक्ट देता है, लेकिन अगर आप ट्रिपलेट से रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो यहां पे देखो जैसे सिस आइसोमर जो है आपको सिस एज वेल एज ट्रांस दे रहा है, वैसे ही ट्रांस आइसोमर जो है वो भी आपको सिस एज वेल एज ट्रांस आइसोमर ही देगा, ठीक है, कंप्लीट कर लो। तो ये वाला जो है ये स्टीरियो सिलेक्टिव आएगा, सॉरी ये वाला जो है ये स्टीरियो स्पेसिफिक आएगा या स्टीरियो नॉन स्पेसिफिक आएगा, ठीक है, ये वाला आपका नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक और चीज मेंशन कर सकते हो, दिस इज अ नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। हो गया, ठीक है। सो जस्ट टू रिपीट, ठीक है, जस्ट टू रिपीट एंड फॉर कि आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाए, ठीक है, सपोज करो कि आपने स्टार्ट किया है इससे, ठीक है, एंड आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो विथ CHCl3 एंड KOH, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरियो सिलेक्टिव और नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव,
आप इसको शॉर्ट में लिख लो SS या NSS, ठीक है। ये जो है ये आपका स्टीरियो सिलेक्टिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिस लिया है तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या आएगा बताओ, ठीक है। प्रोडक्ट भी जो है वो भी मेरा सिस आइसोमर ही आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो भी मेरा सिस आइसोमर ही आएगा। इंस्टेड अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं विद CH2N2H म्यू, स्टीरियो सिलेक्टिव और नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है। इन दिस केस इट इज नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे सिस ने सिस लिया, बट यहां पर जो है आपको दोनों ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहां पर जो है आपको दोनों ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तो Cl2 था, बट यहाँ पे आपका H2 ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे H जो है उसको अलग से और मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिस भी आएगा, यहाँ पे आपका ट्रांस भी आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने इंस्टेड लिया है ट्रांस, ठीक है, CHCl3KOH, स्टीरियो सिलेक्टिव और नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है। स्टीरियो सिलेक्टिव तो यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट ही आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट बोल रहा हूं, ठीक है, उसका अभी भी मतलब ये होता है कि दिस एंड इट्स मिरर इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रांस ही मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आप इंस्टेड इसका रिएक्शन करवा रहे हो विद CH2N2 एंड H म्यू, ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज स्टीरियो सिलेक्टिव और नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है। दिस इज नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, तो यहां पर जो है आपको दोनों प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। मैंने अभी तक यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बोला है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको खुद को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे, ठीक है। तो ये वाला तो मीजोमर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला मीजोमर हो गया, बट इसका D एंड L दोनों ही फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो मीजोमर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मीजोमर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका D एंड L दोनों आएगा, ठीक है। इसका D एंड L दोनों आएगा, ये तो मीजोमर हो गया, इसका D एंड L दोनों आएगा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, यहाँ पे सिस ट्रांस जो है वो मैं सिर्फ आपको ज्योमेट्रिकल ही बता रहा था। कंप्लीट कर लो। सेम शॉर्टकट मतलब हाँ हाँ हाँ, हो गया, ठीक है। ठीक है, इज इट डन? आप ये समझो ना, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान दो, ठीक है। मिरर इमेज क्या होता है, जब आप मिरर इमेज फॉर्म करते हो, ठीक है, या अगर आपको कोई भी एक दिया रहता है ABCD, ठीक है, जब आप इसका मिरर इमेज करते हो तो क्या करते हो, आप सिंपली कोई भी दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हो, ठीक है, आप C एंड D को इंटरचेंज करते हो, ठीक है। तो अगर B जो है वो इस साइड से है तो एक पर्टिकुलर आइसोमर हुआ, लेकिन अगर सॉरी यहाँ पे B आएगा, ठीक है, लेकिन अगर B जो है वो ऑपोजिट साइड से है तो इसका दूसरा आइसोमर आ जाएगा। तो प्लेन में भी एग्जैक्टली सेम, अगर आप ऊपर से अप्रोच करवाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन अगर आप नीचे से ऐड करवाओगे तो वो ऑपोजिट तरीके से ऐड होगा, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज ही हुआ, ठीक है। अगर आपको चलो, अगर आपको फिर भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे देखो, ठीक है, दिस इज द प्लेन, ठीक है, सम एलिमेंट इज अप्रोचिंग फ्रॉम अबव, ठीक है। अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो क्या बनेगा, दिस इज द प्लेन, ठीक है, एंड एलिमेंट इज अप्रोचिंग फ्रॉम बिलो। क्लियर हुआ? ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज ही हुआ, ओके। सो दिस इज इट, यस यस यस, रेसमिक ही आएगा, ठीक है। ये आपका रेसमिक ही आएगा, ये आपका रेसमिक आएगा, ठीक है। ये वाला भी आपका रेसमिक ही आएगा। तो ये तो आपको अब समझ में आ ही गया है, ऑप्टिकल कैसे निकालते हैं तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। बिफोर वी एग्जिट, जस्ट मुझे एक बार रिमाइंड करो कि आपका जो DPP है कौन सा वाला है, यही यही वाला हम डिस्कस कर रहे थे क्या, ये वाला डिस्कस कर रहे थे क्या?
नहीं ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था. हाँ, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. वेट. ये तो पार्ट टेस्ट हो गया. ये डिस्कस कर रहे थे क्या? हाँ ये वाला डिस्कस कर रहे थे ना, ये डिस्कस कर रहे थे. ठीक है ठीक है, 5 तक हो गया था ना. ओके ठीक है, 5 तक हो गया था. ठीक है. सो हाँ ठीक है, आज का डाउट सेशन खत्म हो रहा है, उसके बाद आप मेरे को बता देना आपको कौन सा वीडियो चाहिए. ठीक है. Okay, so we'll continue at 2:15. ठीक है, please inform the other section as well. We'll continue at 2:15 and we'll have a 1 hour session. ठीक है, देखते हैं डीबीपी जितना खत्म हो जाए. ठीक है. अच्छा डीबीपी के अलावा और क्या था बताओ. अच्छा जेई पेपर्स ना, जेई पेपर ना. ठीक है चलो हम ट्राई करते हैं डीबीपी एटलीस्ट खत्म हो जाए. ठीक है. ओके, सो विल कंटिन्यू एट 2:15. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू क्लास.